नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। फटाफट आप लाइक कर देना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर देना है। देखते हैं क्या है उनके दिल का हाल। ठीक है, फटाफट लाइक कर दो। आई होप आपने लाइक कर दिया है। देखते हैं देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओवरऑल इस रिश्ते की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है। ठीक है, जबरदस्त। यहाँ पर नंबर 5 की एनर्जी है। नंबर 5 और नंबर 1 की एनर्जी, क्या बात, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बेस चक्रा, रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं मूलाधार चक्रा से। इसके लिए जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व। एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर। वो जैसे कि एक होता है कि एडिक्शन सा हुआ है कि वो आपको देखेंगे नहीं तो उनका मन नहीं लगेगा, वो आपसे बात नहीं करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं बेचैन ऐसी फील होगी, रह नहीं पा रहे आपके बिना। जिस तरह से आप एनर्जी है बेस चक्रा की। नंबर 1 देखो, 2 बार यहाँ पर नंबर 1 आया है। ठीक है, डबल वन शायद उनको दिखाई दे रहा हो या आपको दिखाई दे रहा हो। और जिस तरह से आपने एनर्जी है बेस चक्रा और टीच की, जैसे कि लेसन बेस इंसान को मिल रहा है, इसने जो करतूतें की है उसके लिए, कि इस इंसान को वो सबक मिल रहे हैं। एडिक्शन हुआ है आपके लिए कि वो इंसान रात दिन आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। किसी किसी के लिए इंसान आपके पीछे भाग रहा है, भाग रही है। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, छुप छुप के आपके पीछे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं क्योंकि वो बहुत पैशनेट है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो रूट चक्रा की, मूलाधार चक्रा की जो एनर्जी आ रही है, ये बता रही कि इंसान को बहुत पैशन है। तो क्या सिर्फ यहाँ पर अट्रैक्शन है? नहीं, प्यार भी है। सिर्फ फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि इंसान आपसे दूर चला गया, या इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या तो खुद से दूर कर दिया है, या हो सकता है किसी किसी के लिए इंसान आपसे दूर चला गया, इसने आपसे सही बर्ताव नहीं किया। तो जैसे कि वो लेसन मिल रहा है, जैसे कि वो समझ रहा है कि आप एक सच्चा प्यार डिजर्व करते हो और वो आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर ट्रस्ट की बात आ रही है। हो सकता है किसी किसी के लिए आप दोनों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू थे, अगर आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे तो वो ट्रस्ट करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे थे उनके ऊपर ट्रस्ट, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे। के लिए भी बता दूं तो आप में वो पोटेंशियल है कि आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो, बस आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। यह आपके लिए संदेश है कि आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। हो सकता है कुछ करना चाहते हो लेकिन खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि 99% आप नहीं कर सकते लेकिन 1% आप कर सकते हो। तो उस 1% के लिए आपको वो कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश नहीं करोगे पूरे विश्वास के साथ तो वो चीज़ हासिल भी नहीं कर सकते आप। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपके पर्सन भी अपने हार्ट को फॉलो करने वाले हैं। उनका दिल जो बोलेगा वो करेंगे। हो सकता है किसी किसी के लिए इंसान दिमाग की सुनता रहा, दिमाग के इशारों पर चलता रहा, लेकिन अब ये इंसान अपने दिल की सुनेगा। ये इंसान आपको अपने दिल की नज़र से देख रहा है, और तब तो यहाँ पर कैसी एनर्जी है, ये इंसान अपने दिल की नज़रों से आपको देखेंगे। और जब वो समझेंगे कि आप कितने बेस्ट हो, आप कितने सही हो उनके लिए, रियलाइज होने वाला है इस इंसान को जब अपने दिल की सुनेंगे। आपके पर्सन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं। लाइट भी है और लव भी है। लाइट एंड लव जैसे शाइन कर रहा हो, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। जो उनके डिज़ायर है, ठीक है, वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, वो मैनिफेस्ट करेंगे आपको। किसी किसी के लिए आप दोनों को भी जो कुछ लेसन मिलने ज़रूरी थे वो मिल चुके हैं। हो सकता है कि आप भी उनसे दूर रहकर कुछ समझ रहे हो कि ये इंसान आपके लिए कितना ज़रूरी है। वो इंसान भी आपसे दूर रहकर समझ रहा है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। अब ये वक्त है समझने का, सीखने का। तो यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि आप दोनों का जो रिश्ता है, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है वो स्मूथली नहीं जा रहा है। और ये जो ऐसा वक्त है जो आप दोनों को ट्रस्ट करना पड़ेगा। कोई लेसन जो सीखने थे वो सीखने पड़ेंगे।
बॉटम में यहाँ पर अननोन की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसी बात, कुछ अननोन। टेन ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान को क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए था, तो ये इंसान क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। हो सकता है कि दूसरों को तो बहुत ज्ञान दूसरों को तो बहुत ज्ञान मिलता है, इंसान की क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए न वैसा करना चाहिए। हो सकता है किसी किसी के लिए इंसान को बर्डन हो रहा है, कोई जिम्मेदारियां हैं, कोई बोझ बनता जा रहा है। इस इंसान को क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो ये इंसान क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, जबकि ये खुद दूसरों को बोलता होगा या बोलती होगी कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। मराठी में एक कहावत है, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपका पर्सन कि दूसरों को तो बहुत सिखाता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन खुद के अंदर वो बदलाव नहीं लेकर आ सकता। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। दी फूल की एनर्जी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर मूलाधार चक्र है और यहाँ पर फूल की एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कुछ बेवकूफ़ी वाले डिसीजन लेकर ये इंसान अब खुद पछतावा हो रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है अननोन की, दी सन की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। और बॉटम में 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर है। किसी किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन बहुत मूडी थे, हो सकता है अपने मूड के हिसाब से ये बात करते थे, उनका मन करता था वो आपसे बात करते थे, उनका मन नहीं करता था वो बात नहीं करते थे। तो ये जो चेंज है यहाँ पर नजर आ रहा है, ये इंसान आपसे खुद होकर बात करेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो वो जानना चाहते हैं। इसलिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो एक जादूगरनी हो, आप तो उनके ऊपर जादू कर रहे हो, वो नहीं रह पा रहे आपके बिना। और जो इस इंसान ने एक फूल की तरह व्यवहार किया था, बेवकूफ़ वाले कोई डिसीजन लिए थे, रूट चक्र यहाँ पर दी फूल है, वैसे उनका मन कर रहा है कि वो आपके साथ कुछ बातें शेयर करे, आपसे बोले। किसी किसी के लिए अगर आपके जीवन में कोई सेटबैक्स भी आए हैं तो ये टेम्पररी है। यहाँ पर दी सन की एनर्जी है। आप कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, आप रेडी हो उसको हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप इतना स्ट्रांग बनते जा रहे हो। देखो जब जिंदगी में दुख आता है ना तो वो इंसान को और मजबूत कर देता है। अब ये आपके हाथों में है कि आपको निखरना है कि बिखरना है, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे यहाँ पर नजर ऐसे आ रहे हैं कि आप उस तूफान से डरने नहीं वाले। चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए आपकी जिंदगी में, रेडी हो कि उस तूफान को भी हैंडल कर सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। दी सन की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपका एक ब्राइट फ्यूचर यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत ही ब्राइट, जहाँ पर सिर्फ लाइट ही लाइट होगी, जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यहाँ पर जो पीला कलर है ना, ये बहुत ही एक ब्राइट फ्यूचर, लाइट, ठीक है, लव एंड लाइट यहाँ पर भी जो एनर्जी यहाँ पर आई है। और आपके पर्सन भी चाहते हैं, देखो यहाँ पर जो एनर्जी है बेबी की एनर्जी है। किसी किसी के लिए आप बड़े भोले हो सकते हो। छोटा बच्चा कैसा होता है, उसके दिल में कोई छल कपट नहीं होता, उसके दिल में किसी के लिए कोई पाप नहीं होता, वो किसी का बुरा नहीं करना चाहता कभी भी। और दी फूल की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि एक न्यू बिगिनिंग तो होकर रहेगी, इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होनी ही होनी है। बहुत एक्साइटिंग है आपके पर्सन और बहुत सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, उनको स्पिरिट गाइडेंस भी मिलने वाली है। किसी किसी के लिए इंसान एक बाउंड्री सेट कर देती, हो सकता है कि वो आ नहीं रहते आपकी तरफ, तो ये जो भी एनर्जी है आपके पर्सन खुद चल कर आएंगे आपके पास। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत है। जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आप कई दिनों से आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हो, तो मैं उनके लिए बता दूं कि आपके पर्सन के ऊपर कोई जिम्मेदारी है, उनके घर की जिम्मेदारी हो सकती है, वो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर कोई जिम्मेदारी हो सकती है, वो उस जिम्मेदारियों को पार करने में लगे थे। अब हम कैंडल से जानते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि बहुत कम बोलते होंगे या कभी कभी तो इतना ज़्यादा बोलते होंगे। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी बड़े चुप से रहते हैं और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जब आपके पास आएंगे तो उनके पास सब कुछ होना चाहिए। किसी किसी के लिए ऐसा रेजोनेट करेगा कि आपने इस इंसान के दिल दिमाग पर जैसे कब्जा कर लिया है ये इंसान चाह कर भी भूल नहीं पाएगा आपको, जैसे कि आपने इस इंसान के दिल दिमाग पर ही कब्जा कर लिया। ये इंसान चाहे जहाँ भी रहे, जैसा भी रहे, रात दिन आप इसके दिमाग में चलते रहते हो, ये कोई भी काम करे, ये इंसान
आपको सोचता रहता है। कितना भी कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपको पसंद करता है, चाहे वो इस बात को माने चाहे ना माने। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि ये इंसान हर बार आपसे बोले कि वो आपको कितना पसंद करता है। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन सोचते रहते हैं, जाहिर नहीं करते। बस वैसे कुछ आपके पर्सन हो सकते हैं कि इंसान मन ही मन आपको बहुत पसंद करता है, बहुत चाहता है, लेकिन जाहिर करने में कंजूसी है। कुछ ऐसे एनर्जी है कि इतना कुछ आपके लिए कहते हैं ना कि पास्ट की जो यादों को सोच सोच कर इतना खो रहे हैं, आपकी यादों में परेशान हो रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बेकरार है, लेकिन फिर भी अपने आप को जैसे कंट्रोल करके रखा है। ऐसे इंसान अपने आप को ज़्यादा दिन तक कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इस इंसान के दिल दिमाग पर कब्जा कर लिया है और ये इंसान नहीं भूल पाएगा, आपको कभी भी नहीं भूल सकता। यूँ कहोगे पूरी ज़िंदगी इस इंसान के जहन में आप चलोगे। ये इंसान इतना ज़्यादा क्या होता है ना कि प्रभावित है आपसे, इतना प्रभाव है आपका इस इंसान के ऊपर कि इंसान पूरी ज़िंदगी आपको नहीं भूलने वाला या नहीं भूलने वाली। और इसके लिए जो खास बात है, आपका भोलापन। आपके भोलेपन ने इस इंसान को इतना प्रभावित किया है। देखो, इस दुनिया में कितने चालाक लोग हैं, चालाकों से भरी है ये दुनिया, और इस चालाकी भरी दुनिया में कोई एक भोला व्यक्ति, आपके जैसा भोला पर्सन, इसको कहीं और नहीं मिलने वाला। ये बात इस इंसान को बड़ी दिल को सुकून देती है। आप इसको कैसे मिल गए? वो इंसान ऐसा समझता है कि जैसे आप गॉड गिफ्ट हो, जैसे ईश्वर ने ही उनको आपको एक तोहफे के रूप में दिया है। हो सकता है इसने पास्ट में गलत व्यवहार किया, गलत बर्ताव किया आपके साथ, लेकिन वो समझ पा रहा है कि आपके जैसा पर्सन उसको कभी मिलेगा नहीं, ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। सूरज लेकर भी इंसान ढूंढेगा तो आपके जैसा इंसान इस इंसान को लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं मिल सकता। और कहीं ना कहीं ये इंसान उस बात को समझ पा रहा है, और जितना ज़्यादा वो समझ पा रहा है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस वक्त आपके पर्सन का हाल कुछ ऐसा है कि वो तड़प रहे हैं, कुछ गलतियों के लिए खुद को गिल्ट फील कर रहे हैं, और ये गिल्ट होना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां बहुत करते हैं लेकिन उनको कभी गिल्ट नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ये इंसान, ये आप लकी हो कि ये इंसान ऐसा नहीं है। ये खुद की गलतियों पर पछतावा करता है। खुद की गलतियों के ऊपर जो इंसान पछतावा करेगा उसको माफ़ करना चाहिए। हो सकता है इंसान बहुत जल्द आपसे माफ़ी मांग सकता है, और आपको इस इंसान को माफ़ करना चाहिए। वो गलती अगर माफ़ करने के लायक है तो आपको इस व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि इसने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, ब्लॉक कर दिया आपको, आप बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे थे, आपके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि आपको लगता है कि आप ये रिश्ता हार गए हो, आप इस इंसान को हार गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान लगातार आपके बारे में सोच रहा है, और ना ही ये इंसान कभी आपको भूल सकता है। तो ये आपकी जीत है। किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान को एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, एक सही दिशा में जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस आने वाले समय में आप इस इंसान को गाइड करें, क्योंकि इस इंसान को आपके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि थोड़ा ये इंसान अकड़ू है, आपकी बातों को मानता नहीं है, सुनता नहीं है, लेकिन जब इस इंसान को लगता है कि अब बहुत आपकी बातों को सुनना ज़रूरी है, वो सीरियसनेस इस इंसान को समझ में आ रही है, और आने वाले समय में आप खुद इस इंसान को गाइड कर सकते हो। किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा, या तो आपको कुछ डरावने सपने आ रहे हैं या इस इंसान को कुछ डरावने सपने आ रहे हैं। हो सकता है कि वो आधी रात में जागते हैं, आधी रात में उठ बैठते हैं, कुछ डरावने सपने हो सकते हैं ऐसे। किसी किसी के लिए जो एनर्जी यहाँ पर है, एक ऐसा रहस्य बना है जिस रहस्य का खुलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेट जैसी एनर्जी है, आप इस इंसान को जैसे खींच लेते हो अपनी तरफ। ये इंसान ना चाह कर भी जैसे कि आपकी तरफ आएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस इंसान को एक गिल्ट फील होगा कि उसने तो आपको बहुत परेशान किया, उसको तो कोई हक नहीं है अब आपकी तरफ आने का, उसको तो कोई हक नहीं अब आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने का, लेकिन फिर भी ये इंसान आएगा क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता। ये अट्रैक्शन और ये प्यार उस इंसान को खींच कर आपकी तरफ लेकर आएगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, आपके पर्सन हॉर्स राइडिंग करते हो, उनको हो सकता है कि घोड़े पर सवारी करना अच्छा लगता है। लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि आप दोनों का मिलना तय है, डेस्टिनी में लिखा है ये, ऐसे भी कुछ लोग हैं। किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा, कुछ ज्वेलरी से जुड़ी कोई बात आ रही है यहाँ पर। हो सकता है आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके लिए कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं। आने वाले समय में बहुत ही कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या आप आने वाले समय में कोई शॉपिंग कर सकते हो, कोई ज्वेलरी खरीद सकते हो अगर आप एक लड़की है तो। इस रिश्ते में एक ऐसा पड़ाव आएगा जहाँ पर वो सारी पास्ट की बातें भूल भाल कर आप दोनों भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हो।
इस वक्त आपके पर्सन का दिल का हाल कुछ ऐसा है कि वो क्या करे, आपसे बात करे ना करे, इजहार करे ना करे। जिस तरह से आप एनर्जी है इस इंसान को, जैसे कि पहले भी यहाँ पर एनर्जी आई थी रूट चक्रा की, वो बहुत पैशनेट है और वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। मूलाधार चक्रा की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, नंबर 1 की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है कि आपके पर्सन किसी किसी के लिए इस इंसान को झुकना पसंद नहीं है। वो कुछ ऐसी एनर्जी है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है। और वो जितना ज़्यादा अहंकार में जा रहे थे, अब उस इंसान को समझ आएगा कि वो सिर्फ अहंकार करता रहेगा। उसने ऐसे इंसान की कदर नहीं की जो उसको प्यार करता रहा, जो उसकी भलाई के बारे में सोचता रहा। तो ये जो इंसान झुकने के लिए तैयार नहीं था, अब उसको झुकना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि अगर इंसान पहले ही आपके मन की बात सोचता, आपकी कद्र करता, तो ये आज घड़ी ही ना आती आपसे दूर रहने की, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जो तड़प यहाँ पर नजर आ रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि इस रिश्ते में जो इतना ज़्यादा इस इंसान ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी आपको, अब पछता रहे हैं। पछतावा तो होगा, ठीक है। इंसान अगर किसी के ऊपर जुल्म करेगा तो देखो, किसी को हर्ट करके कोई खुश नहीं रह सकता, किसी का दिल दुखाकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। तो इसने आपका दिल दुखा है तो वही सेम इसके तरफ जाएगा। जो दिया है वो लौट कर तो आएगा। ब्रह्मांड में इंसान जो देगा वही उसके पास लौट कर आएगा। किसी किसी के लिए इंसान बहुत अकेला सा पड़ गया है, एक लोनलीनेस, ठीक है, अकेला पड़ गया है। हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, इस इंसान को लगता है कि इसका तो कोई भी साथ दे सकता है, लेकिन कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। आपने इस इंसान को अपना समझा, आपने इस इंसान को प्यार दिया, आपने इस इंसान को सपोर्ट किया। हो सकता है कि इंसान किसी और के दम पर बड़ा उड़ रहा था या बड़ा उड़ रही थी, लेकिन इसको वक्त दिखा देगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसको वक्त समझा देगा, इसकी खुद की गलतियां इसको ले डूबेगी किसी दिन। तो इस इंसान ने वक्त से पहले समझना चाहिए, संवरना चाहिए कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। किसी के ऊपर अगर भरोसा करके वो आपको हर्ट कर रहा है या कर रही है, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है या कर रही है। देखो, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों बहुत दिन एक दूसरे के साथ रहे हो, या किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने जो वक्त बिता है एक दूसरे के साथ, वो बहुत ही कीमती समय रहा है। वो यादें जैसे कि इस इंसान के दिमाग में फिट हो गई हैं और वो इंसान उस यादों से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। आपने जो इस इंसान को सच्चा प्यार दिया, एक बहुत ही प्योर हार्ट, हो सकते हैं आप में से कुछ लोग बहुत ही सच्चे दिल से आपने जो भी किया, इस इंसान की अगर मदद भी किया आपने तो सच्चे दिल से किया, इस इंसान को प्यार किया तो सच्चे दिल से किया। आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, आपने कोई छल कपट नहीं किया कभी इसके साथ। तो इसको क्या अधिकार था कि वो आपके साथ कोई छल कपट करे? इसको क्या अधिकार था कि वो आपके भोलेपन का फायदा उठाए? नहीं ना था। तो ये अधिकार तो इसको किसी ने नहीं दिया कि वो आपके भोलेपन का फायदा उठाए, आपकी जिंदगी खराब करे, ठीक है। तो इस इंसान को थोड़ी देर से ही सही, लेकिन बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे जब ये इंसान आपसे बात करेगा ना, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इंसान इतना चेंज कैसे हो गया, ये कैसे बदल गया। इसको आपके स्वभाव ने बदल दिया, इसको आपके भोलेपन ने बदल दिया, और इसका बदलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस तरह से आप एनर्जाई है, बहुत लोग ऐसे हो सकते कि आप जस्टिस के इंतज़ार में हो, बहुत लोग आप ऐसे हो सकते कि आपको लगा नहीं था कि इंसान आपके साथ कुछ इतना गलत बर्ताव भी कर सकता है। आपको ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, आपने इस रिश्ते में आप आगे बढ़े तो आपको ऐसा लगा था कि बहुत स्मूथली ये रिश्ता आगे जाएगा, शादी हो जाएगी आप दोनों की। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आए हैं इस रिश्ते में, और हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे कि आप इंतज़ार में हो, सच्चे दिल से ये रिश्ता निभाने की कोशिश की थी। तो ये इंसान आपको याद करके रहेगा। अब ये इंसान समझ पाएगा कि आपने तो कभी उसका बुरा किया ही नहीं, और ना कभी आप उसका बुरा करना चाहते हो। कैंडल को हटा देते हैं। अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं, क्या है आपके दिल का हाल। मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपको लगता है कि इसकी जो चालाकियां है वो तो खत्म ही नहीं हो रही है। इस रिश्ते में पूरी ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये बड़ा छल कपट करता है या करती है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि ये इंसान जो है बहुत जल्द आपको सरेंडर करे, और आप खुद भी यही चाहते हो कि इसने आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसने जो भी गलत किया आपके साथ, मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा की जो एनर्जी है, आप खुद स्टेबिलिटी चाहते हो और आप चाहते हो कि ये आपसे माफ़ी मांगे,
ठीक है, किसी की ज़िंदगी कोई खेल थोड़ी होता है। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि इसने कुछ चालाकियाँ की, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, तो आपकी ज़िंदगी खेल थोड़ी है। जो इसने गलतियाँ की है, आप चाहते हो कि वो आपसे सरेंडर करे, वो माफ़ी मांगे, और ये जो चालाकियाँ करता रहता है या करती रहती है, इससे ये सारा चालाकियों का जो खेल है उसको बंद कर देना चाहिए। आप चाहते हो कि इसे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और फिर भी आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हो क्योंकि आप इसको माफ़ करना चाहते हो। आपके मन में इसके लिए कोई छल कपट नहीं है। आज भी आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी किसी के लिए आपने बहुत कुछ लॉस कर दिया है, बहुत कुछ खो दिया है। इस इंसान ने जो आपके साथ नाइंसाफ़ी की, जो छल कपट किया, उसमें आपका बहुत लॉस हुआ है, इमोशनली बहुत लॉस हुआ है, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। अब आप रेडी हो कि चाहे जो हो जाए, अब आप पीछे नहीं हटने वाले। अगर इसने माफ़ी मांगी तो आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार हो। अगर ये माफ़ी नहीं मांगता है या नहीं मांगती है तो अब आप भी रेडी हो उस युद्ध के लिए जो ये इंसान आपके साथ छल कपट करता है, जो आपको परेशान करता है, तो आप भी इसको नहीं छोड़ने वाले। फिर अगर इसने माफ़ी नहीं मांगी, ये हरकतें इसकी जो रहती है हमेशा, उस हरकतों को इसने बंद नहीं किया, तो अब आप भी पीछे नहीं हटने वाले। कॉन्फ्लिक्ट से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप तो हमेशा शांति ही चाहते हो, आप तो हमेशा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन ये इंसान, हो सकता है किसी किसी के लिए इस इंसान ने आपको परेशान कर दिया है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक सब्सक्राइब। मिलते अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।